हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रोज। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं लेखक परिचय। जो रोज के लेखक हैं वह है अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। याद रखिएगा, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताइए अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो दोस्तों, हम लोग उसका परिचय बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। तो चलिए उसी शानदार तरीके से आज हम लोग करेंगे रोज चैप्टर को, जो कि बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब लोगों को बहुत ही मजा आएगा, तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ। आपको और एक चीज बता दें, यह रोज जो है यह कहानी है। जैसे हम लोग पढ़े एक कहानी, क्या उसने कहा था, वह कहानी था। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े संपूर्ण क्रांति, वह क्या था? वह भाषण था। सबसे पहले पढ़े हम लोग जो कि ललित निबंध था, बातचीत। ठीक, ऐसे ही यह रोज है, यह क्या है? कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मालती एक कैरेक्टर है, टीटी एक कैरेक्टर और महेश्वर एक कैरेक्टर है। उसके बाद लेखक जो है अज्ञे जी, वो जाते हैं मालती के यहाँ। जो मालती उसका दूर के रिश्ते की बहन लगती है। तो चलिए ये सब चीज हम लोग देखेंगे पाठ के अंदर। तो बने रहिएगा अंत तक। एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य वो अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। दोस्तों आइए इसका मतलब हम समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मतलब यहाँ लेखक कहता है, क्या कहते हैं लेखक जी? यह कहते हैं कि जब मैं दोपहर में किसी के यहाँ गया तो उसके यहाँ जाते ही उसके आंगन में मैंने पैर रखते ही हमको ऐसा जान पड़ा, हमको ऐसा लगा कि मानो उस घर पर कोई छाया मंडरा रही हो। और उसके वातावरण यानी कि वहां के रहन सहन से ऐसा अकथ्य, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको छुआ तक भी नहीं जा सकता। फिर भी बोझल और प्रकंप में कफा हुआ घना सन्नाटा फैल रहा है उस घर में। अब क्या है, क्या वह घर है, किस चीज का घर है, आइए देखते हैं। तो बने रहिएगा ऐसी यही बात जानने के लिए अंत तक। बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आगे का क्या है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली चली मैं भी उसके पीछे हो लिया। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे हम लोग। तो आइए समझते हैं। जब लेखक किसी की, देखिए, जब आप लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको देखने के लिए निकलता है ना घर से बाहर कि कौन आया भाई, चलिए देखते हैं उसको कौन आया। उसी तरह मालती भी लेखक की आहट को सुनकर उसको पता चला कि कोई आया है, तो आ गया उसको देखने के लिए कौन है। बाहर निकल गई घर से कि कौन आया है भाई हम लोग के यहाँ, चलो देखते हैं। तो लेखक को देखकर वह, उसका जो मुरझाया हुआ मुख मुख था, वह फिर मीठे विस्मय से एकदम पूरा खिल गया। उसका मुंह खिल गया, किसका? मालती का। जैसे आप मान लीजिए कि आपके मामा जी आए हैं आपके यहाँ। ठीक, जैसे आप कैसे मुरझाए हुए रहते हैं, मन नहीं लग रहा फलना चिलना, तो मामा जी आपके आए आपके यहाँ, तो आप भी कितना खुश हो जाते हैं कि नहीं मामा जी आए, फलना चिलना चीज लाए हैं हमारे लिए, खाएंगे, बहुत ऐश मौज करेंगे आज। ऐसे ही होता है। फिर मामा जी चले जाने के बाद क्या होता है, फिर जो का त्यों जैसे थे वैसे फिर रह गए। ठीक ना? वैसे ही विष्णु, सॉरी, मालती क्या की कि उसको देख के मतलब उसको देख के हुआ कि वो मीठे विस्मय से, यानी कि वह पूरा खुश हो गई। फिर थोड़ी ही देर बाद फिर पहले जैसा हो गई, यानी कि फिर से मुरझा गई। ठीक ना? फिर कहा, अब भाई आपके मामा जी आपके यहाँ आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं, आइए मामा जी अंदर आइए बैठिए। उसी तरह मालती ने भी लेखक को कहा चला आ जाओ अंदर आ जाओ। और लेखक ने क्या किया, बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए उसके साथ चल दिया, उसके पीछे चल दिया। यानी कि आप पूछते हैं ना कि मामा जी कैसे आना हुआ, क्या किस काम से आए हैं, कुछ ऐसा पूछते हैं ना अपना मामा से। तो मालती क्या की, लेखक से कुछ नहीं पूछा क्यों आया, किसके लिए आए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं पूछा। डायरेक्ट चल भीतर चल दी। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वह यहाँ नहीं है? मतलब दोस्तों,
जब लेखक भीतर उसके घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वह यहाँ नहीं है। वह मतलब मालती के पति। दोस्तों, पूरे भारत की कहानी है ये कि जो एक पत्नी है अपना पति का नाम कभी नहीं लेती। आप लोग घर में भी सुने होंगे, मम्मी जो है पापा का नाम कभी नहीं लेते हैं, वे फलना चिलाना ऐसा कुछ करके पुकारते रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी वही घटना हुई कि लेखक कहते हैं मालती को कि वह यहाँ नहीं है, वह मतलब तुम्हारा पति कहाँ है। तो मालती कहती है अभी आए नहीं दफ्तर में से। वह दफ्तर में यानी कि डॉक्टर है उसका पति, ठीक। थोड़ी देर में आ जाएंगे। मालती कहती है अभी तो नहीं आए हैं लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं मेरा पति, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं दफ्तर से, ठीक दोस्तों। आइए आगे देखते हैं कब के गए हुए हैं। लेखक कहता है मालती को कि कब के गए हुए हैं तुम्हारे पति। तो मालती कहती है सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मालती क्या कहती है, सवेरे उठते ही चले जाती है। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ। लेखक क्या हुआ, हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो। पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं। लेखक सोचता है, लेखक क्या सोचता है कि चलो उसको कुछ पूछते हैं कि अगर तुम्हारा पति 1:30-2 बजे आता है तो इतना देर तुम क्या करती हो। आते ही वह सोचा अपने मन में कि नहीं, एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है, ठीक ना। ऐसा कौन सोचा, लेखक ने सोचा कि एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है, बाद में ही पूछेंगे अस्थिर से खाना पीना खा के, ठीक ऐसा। फिर वह उसके घर में चला गया और चारों तरफ देखने लगा। क्या देखने लगा, ये देखते हैं। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती जो है, देखिए, आप जो जाएंगे किसी के यहाँ मेहमानी, तो आप क्या करेंगे, आपका खातिरदारी होगा ना। आपको हवा करने लगा, कोई बच्चा आ गया, कोई कुछ पानी वगैरह चाय वगैरह के लिए पूछेगा ना, तो देखिए वैसा ही खातिरदारी करने लगा लेखक का। कौन, मालती। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो पंखा जो उठा लाई, वो लेखक क्या कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह कैसे नहीं चाहिए, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। यहाँ तो मालती, देखिए, आपको अगर कोई कहीं जाते हैं किसी के यहाँ घूमने के लिए, तो आपको क्या क्या करता है कि कुछ नाश्ता वगैरह ला के देता है, लेकिन आप खाते नहीं हो, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरी है, फलना चिल्ला खा के आए हैं घर से, ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग मानते हैं फिर भी खा लेते हैं, गपा-गप जाने देते हैं क्या? ऐसा सिचुएशन आया था लेखक के साथ कि उसको हवा करने जाती है मालती, वो कहती है नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। तो मालती बोलती है वाह! कैसे नहीं चाहिए? इतनी धूप से तो आए हो मेरे यहाँ, फिर बोलते हो नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए? चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक ने क्या क्या कहा, चलो तुम छोड़ दो पंखा हिलाना, हमको दे दो, हम अपने से खुद से कर लेंगे, ठीक ना। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। ठीक दोस्तों, आइए इसका मतलब समझते हैं। शायद वह ना करने वाली थी, वह किसके लिए पंखा दे दिया, क्योंकि घर में एक शिशु रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था। उसका आवाज सुनकर मालती क्या की कि चुपचाप से पंखा लेखक को दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक मतलब थकी हुई थी ना मालती, तो इसलिए थोड़ा करके उठी और भीतर चल गई। तो आइए आगे देखते हैं। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखा और सोचता रहा यह क्या है, यह कैसी छाया है इस घर में छाई हुई है। अब देखिए दोस्तों, लेखक क्या कहते हैं, लेखक क्या सोचते हैं कि जब मालती गई घर में तो उसका शरीर को देखकर क्या सोचता है कि यह क्या है। मालती मालती अगर उसका जो था, देखिए उस इसका हम पढ़ेंगे अभी बाद में बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ा आपको बता देते हैं कि लेखक देखा उसका दुबला शरीर को तो वह सोचने लगा यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। आइए कैसी छाया छाई हुई है ये देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, तो बने रहिएगा अंत तक, थोड़ा मिस नहीं कीजिएगा आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है। दोस्तों हाई अलर्ट पे हो जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मालती लेखक की क्या लगती है। मालती लेखक की क्या लगती है, तो क्या लगती है, दूर के रिश्ते की बहन लगती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह लाइन। आपको जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इसका, तो यह क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और पूछ चुका है एक दो बार पूछ चुका है, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है।
हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता ही स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा। दोस्तों इसका मतलब समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। वह तो उसका दूर के रिश्ते की बहन तो लगती ही है, लेकिन उसको सखी यानी कि मित्र कहना उचित होगा, क्योंकि उसका जो संबंध था बचपन से ही वह किसका था, मित्रता का था, ठीक ना। बचपन में वह साथ खेले थे, साथ पढ़े थे, लड़े पीटे, खाना पीना सब कुछ साथ में ही होता था, क्योंकि वह उसका बहन था और दूर के रिश्ते की बहन लगती थी, लेकिन वह उसका संबंध जो था मित्रता की था, ठीक ना। इसलिए उसको दोस्त कहना ही उचित होगा, ठीक ना। लेकिन उसका व्यवहार सदा सख्य और स्वच्छंदता से रही है, कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा। कौन, मालती। ठीक दोस्तों, लेखक ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे आज। मैं आज के 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही शानदार तरह से क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले कि लेखक कई वर्ष बाद मालती से मिलने आते हैं। तो कितने वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने आते हैं? 4 वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कितने वर्ष बाद लेखक मिलने आते हैं मालती से? तो 4 वर्ष बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन की लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आया था, ठीक ना। तो 4 वर्ष बाद। बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा हाई अलर्ट पे रहिएगा आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। जब मैंने उसे सॉरी दोस्तों हाँ जब मैंने उसे सबसे पूर्व देखा था, यानी कि सबसे पहले देखा था, तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। दोस्तों जब लेखक ने उसको पहले देखा था तब वह लड़की ही थी, लेकिन अब उसकी विवाह हो चुकी है और एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। ठीक दोस्तों, लेखक क्या सोचता है कि यह कैसी छाया इसके घर में छाई हुई है। क्यों सोचता है? उसके दुबले शरीर को देख के, क्योंकि वह जब उसको विवाह से पूर्व देखा था, विवाह से पहले देखा था, तब वो लड़की थी और अच्छा हिष्ट पुष्ट थी, ठीक ना। लेकिन अब बहुत ही पतली दुबली सी हो गई है, पता नहीं इस घर में कैसी छाया छाई हुई है, ऐसा लेखक कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है, और विशेषतया मालती पर यह कैसी छाया छाई हुई है, और विशेष करके मालती पर छाई हुई है, कैसी छाया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर कुछ मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, और मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों, जब बच्चा रो रहा था घर में, तब मालती गई थी अंदर। जब वो मालती बच्चे को लेकर बाहर आई, तो वह उसके दूर में बैठा, लेखक का दूर में रखा हुआ था, एक दरी बिछा हुआ था, उसमें आके बैठ गई। कौन? मालती बैठ गई। और लेखक जो थे एक तरफ कुर्सी में बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मुंह करके। जब उसके तरफ मुंह घुमाकर पूछा कि इसका नाम क्या है, यानी कि बच्चे का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि बच्चे का नाम क्या है, तो बच्चे का नाम क्या है? टीटी है। बच्चे का नाम क्या है दोस्तों? टीटी है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे का नाम क्या है? टीटी है। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। लेखक ने उसको क्या बुलाया? टीटी टीटी आजा टीटी। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, यानी कि रोने लगा। कौन? टीटी, बच्चा, ठीक। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। कौन? मालती, ठीक। आगे देखते हैं। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था,
जिससे जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने तो कोई बात ही नहीं की। दोस्तों अब देखिए, जब लेखक उसके यहाँ आए तो मालती ने उससे अभी कोई बात नहीं की है कि क्यों आए, कैसे आना हुआ, ठीक ना? ऐसा कोई बात नहीं हुआ, सिर्फ आगे बैठा हुआ है उसके सामने और बच्चा रो रहा है, तब ऐसा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह भी नहीं पूछा कि कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। अब लेखक सोचते हैं अपने मन में कि भाई मालती कैसे कितना बदल गई है, विवाह से पहले तो ऐसा नहीं थी, बहुत ही चंचल थी, लेकिन अब विवाह के बाद इतना बदल गई, कैसे? लेकिन उसमें जो परिवर्तन आया होगा वो क्या आया होगा? लेखक ऐसा सोचता है कि यह तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ उसके यहाँ, वो तो मेरा अभी हाल भी नहीं पूछा है कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है, वो भी नहीं पूछी, सिर्फ चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? लेखक सोचते हैं अपने मन में कि यह विवाह के 2 वर्ष के बाद ही मुझको भूल गया, जो कि मैं इसका अच्छा मित्र रहा करता था, इसके साथ खेलता था, ये हमको भूल गया। यह कैसे हो सकता है? लगता है अब मुझे यह दूर करना चाहता है अपने आप से, लेकिन मैं तो हूँ उसका भाई ना, लेकिन वो हमको दूर करना चाहती है, ठीक ना? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेखक सोचता है कि ऐसा मौन, ऐसा कौन करता है? कोई लोग तो अपना दुश्मन से भी ऐसा नहीं करता है, दुश्मन को भी बोलना है हाँ भाई क्या हाल है, लेकिन मालती ऐसा करती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है, ठीक ना? ऐसा मौन हो जाती है मालती। अब क्यों होती है भाई, आइए देखते हैं। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों, जब आप किसी के यहाँ जाएंगे घूमने फिरने के लिए, जब आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अपने आप में एक होगा कि नहीं, हमसे क्या, हमको क्यों नहीं पूछा कि क्यों आए हो, हमसे बातचीत नहीं कर कर रहा है, क्या बात हो गया? उसी तरह लेखक के साथ भी हुआ, तो वह अपना मुंह दूसरे तरफ करके क्या बोलता है कि लगता है तुमको मेरे आने से ज्यादा विशेष खुशी नहीं हुई है। अब देखिए उसके बाद मालती क्या कहती है। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ। मालती क्या कहती है? अब हूँ क्या है? हूँ प्रश्न सूचक था। ऐसा लगता था कि वह प्रश्न प्रश्न के साथ बोल रहा है कि हूँ, ठीक, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण, ठीक ना? सुनी थी, वह सब कुछ सुन रही है, लेकिन विस्मय के कारण सिर्फ सुन रही कि हाँ चलो भाई काम चल रहा है, ठीक ना? इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। वह चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मालती कुछ बोल नहीं रही थी। तब थोड़ी देर बाद लेखक ने उसके तरफ देखा, फिर मालती भी उसके तरफ देखने लगी और अपना जो नजरिया था उसका देखने का वह नीचे कर ली, ठीक ना? फिर भी मैंने देखा, लेखक ने उसकी ओर देखता रहा। उस उन आंखों में विचित्र सा भाव था। उन आंखों में क्या था? विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को किसी व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। दोस्तों क्या है, वह ऐसा प्रयोग कर रही है कि किसी गतिमान को, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा कर रही है कि सफल हो, लेकिन सफल हो ही नहीं रही है, ठीक ना? देखते हैं आगे। चिर विस्मृति से मानो चिर विस्मृति से मानो मर गया हो, ऐसा लगता है कि वह मरा हुआ है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मालती के अंदर, ऐसा खिन्न सा हो गया है मालती। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता,
मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौन डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। ठीक ना। लेखक लेखक ऐसा सोचने लगता है मन में कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु, यानी कि वह तो मनुष्य जिंदा ही है लेकिन उसके जो गले में है मृत जंतु का तौन डाल डाल दिया गया हो। इसके मालती के बारे में ऐसा सोच रही है, जिसे वह उतार के फेंकना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक ना। वो बहुत टेंशन में है मालती, लेकिन टेंशन को दूर नहीं कर पाती है। बस उसी को उतार के फेंकना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। ठीक दोस्तों, क्या हुआ कि वह किवाड़ लगा के जो आई थी लेखक के साथ, तो कोई किवाड़ खटखटाया तो मालती एक बार में नहीं उठा। ठीक ना। जब दूसरी बार खटखटाया तब अपने बेटे को अलग किया अपने से और किवाड़ जाके खोलने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। किवाड़ खोलने के बाद वह यानी कि मालती के पति आए। दोस्तों वह हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इससे कुछ क्षण पहले वह आप लोग को बताए थे। वह मतलब मालती के पति। अब देखिए आइए देखते हैं। वह यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक कहता है मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचय हुआ। ठीक है। उसको तो वह नहीं पहचानता था लेकिन पहली बार उसको देखा था, लेकिन उसको फोटो से उसको पहचानता था। किसको? मालती के पति को। ठीक ना। अब उसके साथ बातचीत हुआ, उसका परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उसकी नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे। जब वो मिले थे सबसे पहले, उसको तो पहचानता नहीं था। ऐसे खत के जरिए यानी कि चिट्ठी के जरिए बातचीत हुआ करता था कि फलना चिलना ऐसा वैसा नौकरी फलना ऐसा। अब उस पर जब फेस टू फेस मिला तब उस पर बातचीत करने लगा कि क्या क्या है भाई तुम्हारा, बहुत तो खत में लिखता था, चलो बताओ अब। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर मालती के पति का नाम है महेश्वर। दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालती के पति का नाम है महेश्वर। आपको पूछ देगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर या शिव जी या विष्णु भगवान, इनमें से कोई नहीं। आप क्या लगाइएगा? महेश्वर। मालती के पति कौन है? महेश्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछता है बोर्ड वाले। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। वह क्या है? पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। कौन? मालती के पति महेश्वर। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, जो वो अच्छा घर द्वार में रहते हैं, उसी का यह हैसियत है। ठीक ना। उसी के काबिल से वहां रहते हैं, इतने बड़े क्वार्टर में। ठीक ना, इतने बड़े घर में। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। ठीक ना। आपको यह भी पूछा जाएगा कि महेश्वर जो है वह कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? तो 7 बजे चले जाते हैं और लौटते कितना बजे हैं? 2-3 बजे लौटते हैं। ठीक। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उसका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट पर्दे पर चल रहा है। महेश्वर का जीवन कैसे चल रहा है कि बिल्कुल ही निर्दिष्ट पर्दे पर, ठीक ना, चल रहा है। तो भाई चल रहा है तो चल रहा है जैसे तैसे। ठीक ना। डिस्पेंसरी आप लोग जानते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर कैसा होता है, गांव घर में कैसा होता है झोला छाप डॉक्टर, वैसे ही इसका चर्चा किया गया है यहाँ पे हमारे अज्ञे जी द्वारा। ठीक ना। नित्य वही काम, यानी कि सब दिन वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उगताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही यह भयंकर गर्मी के कारण
वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं, यानी कि परेशान ही रहते हैं अपने छुट्टी के समय में भी। कौन? महेश्वर, क्योंकि वह सारा चीज वही देता है कि नित्य वही काम उसको करना, प्रतिदिन वही काम उसको करना पड़ता है, वही हिदायत है, मतलब वही सब कुछ रोगी को बताना पड़ता है, वही नुस्खे देना पड़ता है, वही दवाइयाँ देना पड़ता है, वह उकताया हुआ है उससे, जो उसको हर दिन एक ही काम करना पड़ता है। दोस्तों ऐसा होता है गाँव घर में भी, आप लोगों को भी हुआ होगा कि पढ़ते-पढ़ते कभी फलना चिलना मन उकता गया, चलो मोबाइल देख लेते हैं फलना, लेकिन ऐसा आप लोगों को करना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को पाना है, ठीक ना? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। आगे है, मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? मालती लेखक और महेश्वर के लिए खाना लाई। तो लेखक ने उससे क्या पूछा कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? तो इस पर क्या बोले महेश्वर, क्या बोले महेश्वर? बोले कुछ हंसकर वह पीछे खाया करती है, वह पीछे खाया करती है मेरे खाने के बाद। अच्छा, इस पर लेखक क्या कहते हैं? पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यह कैसा नियम है आपका भाई महेश्वर जी, बताइए? जब आप ही आते हैं 2:30 बजे, तो इसलिए पत्नी क्या 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी? अब देखिए, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। महेश्वर जो बोले लेखक को क्या बोल रहे हैं कि आपको तो खाने का मजा क्या क्या आता होगा, आप तो ऐसे बेवक्त खाते हैं, घर में तो एकदम पूरा 1 बजे तक खा लेते हैं, यहाँ खा रहे हैं 3 बजे, आपको खाने का मजा नहीं आ रहा होगा अभी। तो लेखक लेखक कह रहे हैं, मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, इससे मालती बहन को कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा ये देखते हैं। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ से बहुत ही शानदार एक चीज आपको बताना जा रहा हूँ कि रोज, कहानी का नाम रोज क्यों पड़ा? क्योंकि यह क्या बोल रही है मालती कि मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। देखिए यहीं से कहानी का जो शीर्षक बना है रोज, यहीं से बना है कि रोज ही ऐसा काम उसको करना पड़ता है और रोज ही ऐसा काम करती भी है। तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा, अंत तक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, तो बने रहिएगा, ठीक ना? मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही महेश्वर, ना ही मालती, ठीक ना? मैंने कहा यह रोता क्यों है? लेखक ने क्या कहा कि यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रोता रहता है, ठीक ना? मालती मालती क्या बोली? चिड़चिड़ा सा हो गया है, हमेशा ऐसे ही रोते रहता है ये बच्चा। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। देखो भाई, अगर आप लोग बच्चे को डांटते हैं तो और वह चिल्लाने लगता है और वह फिर से रोने लगता है, ठीक ना? उसको जो भी बात कहेंगे हम लोग बड़े प्यार से कहेंगे, ठीक ना, जिससे कि वह चुप हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करती है मालती, उसका है चुप कर, काहे रो रहा है इतना, बहुत ही कर्कश के साथ बोलती है मालती अपने बच्चे को। लेकिन आइए देखते हैं, जिससे वह और भी रोने लगा। आपको बोले ना कि अगर आप किसी को भी डांटिएगा अपने बच्चे, अपने भाई बहन को, तो और भी ज्यादा कुछ बदमाशी करने लगेगा, ठीक ना? उसको प्यार से समझाइए, तुरंत समझ जाएगा। इसी तरह आप लोग प्यार से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ाई समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता है कि नहीं पढ़ पाइएगा। आप लोग लगाते हैं जोर एकदम दिमाग के, फलना चिलना ऐसा वैसा करना चाहिए, दिन भर के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्यार से पढ़िए, कोई भी चीज करते हैं प्यार से कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली। बच्चा को क्या किया कि वह आंगन में बैठा दिया। अब वो बच्चा को बोली, अच्छा ले, रो ले, जितना रोना है रो ले, और वह खुद आंगन में चली गई रोटी लेने के लिए, इसको जो भोजन खिला रहे थे लेखक और महेश्वर को, ठीक ना? जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले कि जब लेखक ने भोजन समाप्त किया तब कितने बजने वाले थे, ठीक ना? तो 3 बजने वाले थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? तो चिंता करने की जरूरी नहीं है आप लोगों को, तो बने रहिएगा अंत तक इसी के साथ। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है।
महेश्वर ने बताया मालती को और लेखक को कि आज हमको जल्दी अस्पताल जाना है। वहां एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी पड़ी, गैंग्रीन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो हम लोग आज शीर्षक पढ़ रहे हैं रोज, यह जो है इसका जो शीर्षक है पहले गैंग्रीन हुआ करता था। लेखक के द्वारा जो है इसको बदलकर रोज रोज कहानी के रूप में सॉरी रोज शीर्षक के रूप में इसको प्रचलित कर दिया गया। ठीक ठीक, अब क्यों किया दिया गया, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी देर में वह चले गए। ठीक ना, किसका ऑपरेशन करेगा, गैंग्रीन हो गया है, टांग काटनी पड़ेगी। ठीक ना, इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। अब तो इतना लेट हो गई है, जाके खा लो खाना, मैं तब तक टीटी के साथ खेल लेता हूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा, ऐसा लेखक ने सोचा। वह बोली खा लूंगी। क्या बोली कि खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है। मालती बोलती है मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। ऐसा कहते हुए वह खाना खाने चली गई। मैंने टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेखक क्या किया कि टीटी को लेकर खेलने लगा और उसके बाद टीटी टीटी जो है शांत हो गया। कुछ ही देर के लिए शांत हुआ, लेकिन शांत हुआ। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। अस्पताल में कितने बज गए, 3 बज गए। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहां आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए। देखिए दोस्तों, हम लोग भी गांव घर में देखते हैं कि नानी दादी बूढ़ी हो चुकी है, मम्मी वगैरह, कोई पड़ोसी, तो ऐसे ही बार बार बोलते रहती है। जब कोई बहुत सारा काम कर लेती है, थक जाती है ना, तब बोलता है ओ हे भगवान, बच गया 3, अब कुछ राहत मिलेगा। ठीक ना, ऐसा ही हुआ मालती के साथ। ठीक, क्योंकि वो अकेली थी। ठीक ना, चलिए आइए देखते हैं। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। लेखक क्या सोचता है, जब मालती ऐसा कहती है कि 3 बज गए, तो लेखक क्या कहता है कि कोई काम संपन्न हो गया, कोई बहुत बड़ा काम संपन्न हो गया हो मालती का। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, कुछ बचा भी था खाने को। मालती से क्या पूछती है, क्या पूछते हैं लेखक कि तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। तो मालती क्या बोलती है, सब कुछ तो बहुत था। नहीं, बोलती है मालती कि सब कुछ तो था। अब लेखक क्या बोलते हैं, हाँ बहुत था ना, तो बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैंने ही खा गया था। लेखक क्या बोलते हैं कि भाजी तो सब मैंने ही खा गया, तो फिर वहां बचा बचा कुछ होगा ही नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। अब लेखक हंसकर क्या कहते मैंने तो भाजी सब खा गया था, वहां बचा क्या होगा, कुछ भी नहीं। यूं ही रोब मत जमाओ मालती, हमको सब पता है। ऐसा लेखक कहते हैं भाई, दिल पे मत लीजिएगा कोई। चलिए आगे देखते हैं। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, क्यों सॉरी होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही है। ठीक दोस्तों, मालती जो है पहाड़ी इलाका में रहती है। ठीक ना, तो वह ऊंचा जगह में रहती है, तो इसलिए वह कहती है कि सब्जी उब्जी तो यहाँ कुछ होती नहीं है। देखिए उस पहाड़ी इलाका में तो नहीं होता है खेती बाड़ी, इसलिए कहती है कि यहाँ तो कोई सब्जी उब्जी नहीं होती है, और कोई नीचे आता जाता है तो उससे मंगा लेते हैं। और मालती को कहीं से आए हुए 15 दिन हुए हैं, जो वह साथ में सब्जी लाई थी वही अभी चलते जा रहा है, वही खाते हैं अभी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है। लेखक ने क्या पूछा मालती से, यहाँ नौकर कोई नहीं है। कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2 दिन 2 1 दिन में हो जाए। दोस्तों यहाँ 2 होगा, सॉरी इसके लिए आप लोगों से, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए मालती क्या क्या बोलती है लेखक से कि कोई ठीक नहीं मिला। आजकल आजकल तो चोर चिल्लर का जमाना है ना दोस्तों, तो इसलिए मालती बोलती है कि कोई ठीक नहीं मिला, शायद 2 1 दिन में मिल जाए।
कोई अच्छा सा नौकर। ठीक, आगे देखते हैं। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। लेखक कहते हैं मालती से कि बर्तन भी तुम ही मांजती हो। तो मालती क्या बोलती है, और कौन मांजेगा, नौकर तो कोई है नहीं, तो हमें को मांजना पड़ेगा। कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। ऐसा कहकर क्या किया मालती कि आंगन में गई और कुछ ही देर में फिर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी, लेखक ने पूछा कहाँ गई थी। आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे। वह देखने गई थी कि पानी है कि नहीं। कौन, मालती, जो क्षण भर में लौट आई थी। वो बोलती है आके लेखक को कि आज तो पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे। ये उसका काम ही था बर्तन मांजना, मालती का। क्यों, पानी को क्या हुआ। लेखक कहते हैं क्यों भाई, पानी को क्या हुआ। अब मालती कहती है रोज रोज ही होता है। दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि कहानी का नाम रोज क्यों रखा गया, गैंग्रीन से बदल के। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज ही होता है, यह तो रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। मालती क्या बोलती है कि पानी ऐसे बेवक्त पर तो आता ही नहीं है। ठीक ना, ऐसे वक्त पर तो आता ही नहीं है पानी। आज लगता है आज शाम 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही पड़े रहेंगे जूठा बर्तन। ठीक ना, चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। मैं कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे 7 बजे से 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। अब लेखक मन ही मन क्या सोचते हैं, चलो तुमको तो 7 बजे तक कम से कम छुट्टी हुई, इतना दिन भर थकी हुई रहती हो। फिर उसने सोचा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। ठीक ना, यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। ठीक ना, यही उसने कहा, जो बात उसने वह मन में सोचा, यह मालती को कह दिया। अब लेखक के पास तो कोई उत्तर नहीं था इस प्रश्न का, छुट्टी क्या खाक हुई। तो इसका कोई मतलब, इसका कोई आंसर नहीं था इसके पास, लेखक के पास। फिर उसकी सहायता टीटी ने किया। कि टीटी क्या किया भाई, टीटी टीटी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, थोड़ा याद रखिएगा टीटी को। ठीक ना, टीटी कौन था, मालती और महेश्वर का बेटा था। ठीक ना, याद रखिए। वह जग गया, कौन, टीटी जग गया और रोने लगा और मालती के पास जाने लगा, वह जिद करने लगा। ठीक ना, तो एक बच्चा तो अपना माँ के पास ही ना जाएगा दोस्तों। ठीक ना, जैसे हम लोग करते हैं अभी। तो चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी देर फिर मौन रहा, थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया। अब क्या याद आया ये देखते हैं, कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ कैसे आए। इतने दिन बाद अब उसको पूछ रहा है कि यहाँ कैसे आए। ठीक ना, जब खाना पीना खा लिया, दोपहर का शाम का समय हो गया, तब उसको पूछ रही है मालती की यहाँ कैसे आए। ठीक ना, मैंने कहा अच्छा अब याद आया। लेखक क्या कहता है मालती को कि अब अच्छा अब तुमको याद आया, इतना देर से क्या भूल गए थे कि मैं तुम्हारा भाई हूं। ऐसा कहता है मालती को। तुमसे मिलने आया था, और क्या करने। लेखक कहते हैं कि तुम मेरे बहन हो, तुमसे मिलने ही आया था, और क्या करने आऊंगा मैं यहाँ पे। तो 2-1 दिन रहोगे ना, मालती कहती है लेखक से, तो 2-1 दिन रहोगे ना। तो लेखक कहते हैं नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मालती कुछ नहीं बोली, फिर उदास हो गई। क्यों भाई, उदास नहीं होगी, क्यों होगी। देखिए आपके यहाँ नाना नानी आते हैं, ठीक, अगर जाने लगते हैं तो आप भी उदास हो जाते हैं कि जा रहे हैं नाना नानी लोग। आप भी उदास होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, और यही सत्य है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। लेखक लेखक अंग्रेजी फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। लेखक क्या सोचते हैं नोटबुक निकाल के कि भाई यहाँ तो मैं आया हूँ मालती से ना मिलने, लेकिन मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं नोटबुक निकाल के पढ़ रहा हूँ। यह तो कुछ गलत बात है भाई, चलिए बात किया जाए। पर बात भी क्या की जाए, वो मन भी मन सोचता है कि मालती से बात क्या कर किया जाए।
मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। उस घर पर जो छाया मंडराई हुई है, जो छाया छाई हुई है, ऐसा लगता है एक लेखक को कि मैं भी उसके बस में आ रहा हूँ। मैं भी मालती की तरह नीरस और निर्जीव होता जा रहा हूँ। हाँ, जैसे यह मालती निर्जीव की तरह ये कर वो बर्ताव करती है, जैसे यह घर, वैसे ही मैं भी होता जा रहा हूँ। अब देखिए, आगे देखते हैं। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने कहा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में कि किसने कहा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो किसने कहा? लेखक ने, भाई ने, मामा ने, पति ने? किसने कहा? लेखक ने कहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं किसने कहा, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ सॉरी, यहाँ कहकर मालती थोड़ा देर हंस दी। मैंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? और उसके बाद लेखक जो है चारों तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा इस घर में कि कहीं किताब, कहीं किताब नहीं है। उसको पूछा मालती को, तो मालती कहा यहाँ, यहाँ और किताब। ऐसे कुछ। मालती हंस दी कि यहाँ नहीं है कोई किताब, यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। वह हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या? यही बात है, यहाँ पढ़ने को कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वह हंसी कर रहे थे मालती की। मालती जो हंसी, उस हंसी से प्रतीत होता यही था कि यहाँ कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। यहाँ तो बस मालती है, महेश्वर है और टीटी है बस, और यह घर है। खाना पीना रहना सोना, बस यही काम है, पढ़ने लिखने का कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। बातचीत फिर समाप्त हो गया। लेखक क्या कहता है कि मैं जब घर जाऊंगा ना, तब वहां से कुछ पुस्तकें भेज दूंगा, तब तुम पढ़ते रहना। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो, लाड़ी में या पैदल? नहीं नहीं सॉरी, लाड़ी में। मालती क्या पूछती है लेखक से कि यहाँ पर आए कैसे हो? तो लेखक बोलते हैं पैदल आए हैं, ठीक ना। लेखक क्या बोलते हैं पैदल आए हैं। इतनी दूर? दूर तो बहुत था। तो मालती का घर लेखक के घर से, तो इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। मालती कहती है कि इतनी दूर आ गए तुम, बड़ी हिम्मत की। तो लेखक क्या कहता है, ये देखते हैं। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, बहन हो तुम मेरी, हम तुमसे मिलने आए हैं। ऐसे ही, ऐसे ही आए हो? मालती कहती है लेखक से, ऐसे ही आए हो? लेखक कहते हैं नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अब अब जाऊंगा तो तुम्हारे यहाँ सोऊंगा, होगा नहीं बिस्तर सोने के लिए। मतलब दोस्तों पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, ठीक ना। बिस्तर भी साथ लेते चलो, ठीक ना। ऐसे ऐसा लेखक ने सोचा। कहा मालती से, सोचा क्या, कहा अच्छा किया, यहाँ तो बस, ठीक ना। अब जो हम बोले वही पे वही बात यह लिखा हुआ है। अच्छा किया लाया तो, यहाँ पर तो बस एक ही पलंग है, उस पर हम दोनों सोते हैं, बच्चा सोता, बस सो गया। ठीक किया, वह चीज लाया तो। कहकर मालती चुप चुप रह गई, वह चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थके भी होंगे, लेट जाओ। लेखक सॉरी, मालती कही लेखक से कि इतना दूर से जो आए हो, चलो सो जाओ, तुम थक गए होगे। तो लेखक कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। अब लेखक क्या कहते हैं कि नहीं थके हैं हम, तुम जाओ अपना काम करो। मालती क्या कहती है, रहने भी दो, इतना झूठ मत बोलो, हमको सब पता है, इतने दूर से जो कोई पैदल आते हैं तो वो थकते नहीं है भला, थके हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मालती कहती है लेखक से, ठीक दोस्तों। और तुम क्या करोगी? और लेखक कहता है मालती से, तुम क्या करोगी? मैं तो सो जाऊंगा, तुम क्या करोगी? मैं बर्तन माज रखती हूँ। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे हूँ होगा, तो इसके लिए सॉरी, बार बार सॉरी, ठीक ना, माफ कर दीजिएगा आप लोग। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, इतना ध्यान नहीं ना रहता है, तो आशा करता हूँ कि अगली बार से नहीं रहेगा ऐसा गलती कहीं पे। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी ही नहीं। अब लेखक कहते हैं मैं सो जाऊंगा, तुम बर्तन माज माज कर रखोगी। अब लेखक कहता भी तो क्या कहता दोस्तों, उसको तो कोई बात और सूझता ही नहीं है। अब कहेगा क्या उससे?
उसका जो वातावरण है उस घर का मालती जैसा वातावरण में ढली हुई है, और उससे कहना क्या है, उससे जो भी कहते हैं वो सिर्फ हूँ कहती है और कह के फिर दूसरे जगह चल जाती है, ऐसे वहां यहाँ वहां टहलने लगती है। उससे वो लेखक क्या कहे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं लेखक जी। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। मालती उठी और चली गई। टीटी को साथ लेकर तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। टीटी को साथ लेकर सो गया, यानी कि लेट गया कौन, लेखक, और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी। जब वो बर्तन मांज रही थी मालती, तब उसके जो घिसने जो खन खन जो ध्वनि मिलकर ध्वनि जो उससे उत्पन्न हो रहा था, तब वह विचित्र सा एक स्वर में उत्पन्न होने लगा। यह कैसा स्वर है, यह कैसी आवाज है, लेखक सोचने लगा। जिसके कारण मेरे आधे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। ठीक दोस्तों, आइए इसका मतलब समझते हैं। जब वह स्वर, वह ध्वनि लेखक ने सुना कि उसके कारण उसका धीरे धीरे अंग, शरीर का अंग, एक एक अंग ढीला पड़ने लगा और वह ऊँघने लगा। मतलब वह थोड़ा उसको होने लगा कि नहीं भाई ये कैसा विचित्र है, वह टेंशन में आ गया। ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे इस कहानी को। तो दोस्तों आगे की कहानी को जानने के लिए आपको इसी तरह बने रहना होगा नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है, और इससे जो है भर भर के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका आगे का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसलिए मैं तो यहाँ लाऊंगा ही, पर आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, ताकि होगा कि इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और उससे आप लोगों को भी लाभ होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सब से अगर नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब से, सॉरी टेलीग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इस सब लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेके आते हैं इसका कल दूसरा पार्ट। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग मजेदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए और शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों बाय, फिर कर मिलते हैं।